मुलायम सिंह यादव बहुत निश्चित ताकत थे, बहुत उज्जवल व्यक्ति थे और जो क्या कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता है। कह रहे हैं यही वो मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्नाव से सांसद हैं। वो कह रहे हैं यही मुलायम सिंह यादव हैं जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और उनकी हम प्रतिमा लगना सही नहीं है। ऐसा है कि वो उग्रवादी लोग थे, आतंकवादी लोग थे, भगवा के भेष में आए थे, तो वो अच्छा हुआ। गोली चलना चाहिए, देश की संविधान और व्यवस्था बचनी चाहिए। आप समर्थन कर रहे हैं? हम खुले दिल से समर्थन करते हैं। अब ये वीडियो जब चलेगी तमाम सारे साधु संत नाराज होंगे आपसे, कह रहे ये आपको ढोंगी घोषित कर देंगे, ढोंगी सांसद हैं। उनको हमें किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अनाम की किसी की आवश्यकता है। साधु को सिक्योरिटी की जरूरत होती कि नहीं होगी? अगर एक साधु आप हैं, राजा का सीमित निश्चित सीमा है और हम महाराज हमारा सीमित है, तो हमें क्या और चोरी नहीं करते हैं गलत में क्यों सिक्योरिटी का जरूरत है? तो आपका भी विरोध है? क्यों, क्या आवश्यकता है भाई? आप अगर अच्छे हैं तो क्यों सिक्योरिटी का इतना रुपया, इतना सिक्योरिटी लगे हैं, इतना क्यों उनका हो रहा है, खर्च हो रहा है, पे हो रहा है? पैसा रोजगार में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे राजू दास हो, अयोध्या वाले, मैं देखता हूं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी कीमत कम से कम 40 लाख के आसपास होती है। रुक जाइए, दो गनर रखे हुए हैं, सुरक्षा उनके घर में सुरक्षा लगे हुए। तो आप भी एक बाबा है, महासंत है, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि क्या बाबा को भी मतलब सिक्योरिटी की जरूरत है? सत्ता पर पल रहे हैं, सत्ता की दलाली करते हैं, हम सब ऐसे नहीं, साधु हैं। कौन सा रोजगार दिए हो, कौन सा काम किए हो, कौन से काम किए हो? काम तो गिनाते हैं कि काम तो सबसे बड़ा तो काम वही गिनाते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बीजेपी ने बनवाया। 500 साल लगे प्रभु श्री राम टेंट में रहते रहते, और बीजेपी आई, योगी जी आए, तब प्रभु राम अच्छे मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वो मंदिर तो था ही वहाँ, टेंट में रहते थे ना पहले। भाई हमारा घर है, गिर गया होगा कभी, फिर उसको अच्छा से बनाएंगे। तो किसने बनाया महाराज जी? किसकी देन मानते? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं या फिर या बीजेपी किसमें देन मानते हैं? प्रयागराज से लेकर अंदर तक सब जगह होल्डिंग लगी है। एक मुलायम सिंह यादव की होल्डिंग लग गई तो तमाम सारे लोगों को खलबली मच गई है। ताकत का विरोध होता है। मुलायम सिंह यादव ताकतवर व्यक्ति थे, उनका विरोध हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप महाराज जी, आपका मानना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब सही से काम नहीं हो रही है? हाँ, स्वास्थ्य पर शिक्षा पर कम नहीं हो रहा है। आप ऐनक लगाए हैं, चश्मे लगाए हैं, और आप कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य सही समस्या है। नहीं, रुक जाइए थोड़ा, ये सब समस्या दिक्कतें हैं, लेकिन अभी रोड पर निकलेंगे तमाम सारे साधु संत हैं। अगर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो कह रहे हैं कलयुग के भगवान है मोदी जी। 80% अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा का या शिक्षा होती है, ऐसे लोग बकते हैं। एक पागल दूसरे पागल कहता है। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूँ। ये जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। यहाँ पर तमाम सारे लोग आए हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम दास है। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं। बीजेपी कह रही, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन धर्म को मजबूत कर रही है। पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया, और ये जो महाकुंभ में जहाँ पर मौजूद है, यहाँ 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, उसके बाद इतने लोग दर्शन करने आएंगे। तो ये सब बीजेपी की देन है या लोगों को अपनी आस्था है यहाँ पर? भाई ऐसा है कि उनकी सत्ता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन 1990 वगैरह में राजीव गांधी ने शिलान्यास कर दिया था राम मंदिर का, वीरभद्र सिंह ने ताला खुलवा दिया था। उसके बाद आपने राम रथ लेकर घूमे पूरे देश में, तो हमें तो नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने झूठ क्यों लोग बोल रहे हैं। और जो 40,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 100 करोड़ में एक मेडिकल कॉलेज तैयार होता जी, बिल्कुल 100 करोड़ में यही कॉलेज तैयार होता जी। आज देश की स्थिति देख रहे, शिक्षा की स्थिति का कितना बदतर है। एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका लंदन में सिंबल ऑफ नॉलेज लिख कर प्रतिमा रखी हुई है, और यहाँ के लोग बाहर में नौकरी करने जा रहे हैं। यहाँ विकास क्यों नहीं करते हैं? सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप यहाँ शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हर 6 करोड़ पर एक एम्स की आवश्यकता है, आप बना नहीं रहे हैं। एक बनारस में एम्स बनना था, वो गोरखपुर चला गया। तो कहने का मतलब है कि आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। वोट गिराई तो अलग बात है। ये जहाँ पर आप मौजूद है, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव का स्मृति सेवा संस्थान है। आप भी एक महान थे, एक साधु हैं। तमाम सारे साधु इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये मूर्ति हटाई जाए।
उनके विरोध से कुछ नहीं होना है, उनका निजी विरोध है, उनका निजी मत होता है। कह रहे हैं यहाँ पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव बहुत उनकी ताकत थे, बहुत उज्जवान व्यक्ति थे, और जो क्या कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता है। कह रहे हैं यही वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद हैं। वो कह रहे हैं यही मुलायम सिंह यादव हैं जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और उनकी यहाँ प्रतिमा लगना सही नहीं है। ऐसा है कि वो उग्रवादी लोग थे, आतंकवादी लोग थे, भगवा के भेष में आए थे, तो वो अच्छा हुआ। गोली चलना चाहिए, देश की संविधान और व्यवस्था बचनी चाहिए। आप समर्थन कर रहे हैं? हम खुले दिल से समर्थन करते हैं। अब ये वीडियो जब चलेगी तमाम सारे साधु संत नाराज होंगे आपसे, कह रहे ये आपको ढोंगी घोषित कर देंगे, ढोंगी सांसद हैं। उनको हमें किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अनाम की किसी की आवश्यकता है। ये महाकुंभ में जो ये तस्वीर मुलायम सिंह की लगाई गई है, क्या क्या लोगों जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये तमाम सारे लोग समाजवादी लोग या तमाम सारे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को भगवान की उपाधि दी है। डाली डाली सारी डाली छान डाली, अफसोस की डाली पर नए डाली माली छान डाली। तो उनको विरोध करने से कुछ नहीं है। मुलायम सिंह की एक प्रतिमा लगे न लगे, उनको अंदर नहीं पड़ने वाला है। और लोगों के दिलों पर, हृदय पर राज करने वाले हैं। लोगों के मन में मुलायम सिंह हैं। और फिर सरकार आ रही है 27 में। 27 में समाजवादी सरकार आने वाली है, दौड़ने वाली है। लेकिन तमाम सारे साधु संत भविष्यवाणी कर दे कि अखिलेश यादव का करियर खत्म हो गया, भविष्य खत्म हो गया, अब 40-50 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम खत्म हो जाए, ये लोग वहाँ जाएंगे, यहाँ इनको पता नहीं चलेगा। राम भद्राचार्य का नाम सुना होगा। हमारे संविधान में लिखा है कि अंगहीन को राजा और गुरु होना चाहिए, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वही भविष्यवाणी की है कि 27 गर्भाक हो सकते हैं, 27 में मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे, वो खुद भविष्यवाणी की है। सवाल चोरी नहीं करेंगे तो बन ही नहीं सकते हैं। चोरी हो रही है, बिल्कुल चोरी है। कह रहे जिन्होंने अभी वहाँ हुआ था चुनाव एक जगह, जहाँ लोगों ने कुंदरकी में, मीरापुर में तमाम सारी चीजें कि पुलिस ने आई कार्ड चेक किया, जाने नहीं दिया, कुंदरकी की बात भगा दिया। हाँ। हम नाम याद, हम पढ़े हैं, याद नहीं है। समान बता रहे हैं, कुंदरकी की बात है। तो इस तरह की अगर सीधा वोट करवा लो तो बीजेपी वहाँ जाएगी, यहाँ उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा, अभी प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बीजेपी ने बनवाया, कह रही बीजेपी, उसके बाद एक तस्वीर चौराहे पर लगा दी गई, उसमें दिखाया गया था राम जी छोटे मोटे, हमारा सवाल से राम जी छोटे थे, मोदी जी बड़े थे, और छोटे राम को मोदी जी उंगली पकड़कर छोड़ने जा रहे थे मंदिर तक। तो वो सब चीजें देख रहे हैं, कह रहे बीजेपी राम को लेकर आई है, और उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है, उसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसी की राम है, कृष्ण है, मुलायम सिंह है। और मोदी क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें देश पर स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करना है, और इसकी आवश्यकता है, इसको धरातल पर उतारना है। लोगों को रोजगार दे रहे। अभी इसी कुंभ में आगे मैंने एक तस्वीर देखा था, उस पर लगाया गया था उत्तर प्रदेश में 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार आप देखते हैं देश की स्थिति क्या है, दाल कितनी महंगी हो गई, आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया। भाई आपने हवाई जहाज की यात्रा कम कर देंगे तो कौन चलेगा हवाई जहाज में? आपने कार का दाम कम कर दे तो कार कौन खरीदेगा? यहाँ तो आटा, दाल, चाय, चीनी, पेट्रोल की जरूरत है ना लोगों को, गरीबों को। अभी 40% लोग एक टाइम खाते हैं। अच्छा, जो अभी ये जो महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा जी क्या लग रहा है ये? भैया थोड़ा सामने से कैमरा चल रहा, तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोगों की मतलब लोगों धर्म के अपने हिसाब से आ रहे हैं कि इसमें मोदी जी की देन मानते हैं? नहीं, धर्म है, तो अनादिकाल से है ना, मोदी तो अभी से है ना, ये तो अनादिकाल से हमारा कुंभ है, संगम है, इसमें हम आते हैं, हमारा धर्म है, हम इसमें डुबकी लगाते हैं, हमारी आस्था है। मोदी जी तो अब आए हैं ना, जब मोदी जी आए तभी लोगों को तो असली आज़ादी मिली है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये बैनर लगे हैं मोदी जी का, योगी जी का 8x8 का, वो बैनर का दाम 4000 रुपया है। जी बिल्कुल। और जो है हजारों लाखों बैनर, मैं गिनती तो नहीं किया हूँ, लागे होंगे पूरे मेले में लगे। तो इतने बैनर का पैसा जोड़ दिया है तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा। ये क्यों नहीं किया? बैनर से क्या फायदा है? ये प्रचार मत करो ना, लोग दिलों पर राज करो, काम करोगे तो राज करोगे। अच्छा, पूरे मेले में आप महाराज जी मैं देख रहा हूँ, प्रयागराज से लेकर अंदर तक सब जगह होल्डिंग लगी है। एक मुलायम सिंह यादव की होल्डिंग लग गई तो तमाम सारे लोगों को खलबली मच गई है। ताकत का विरोध होता है, मुलायम सिंह यादव ताकतवर व्यक्ति थे, उनका विरोध हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप महाराज जी, आपका मानना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब सही से काम नहीं हो रही है? हाँ, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर कम नहीं हो रहा है। लोगों ने
कलम के जगह कटोरा पकड़ा दिया, लोग भिखमंगा बन गए, 5 किलो राशन के लिए बीजेपी खिला रही लोगों को। लोग अपंग हो गए। कहाँ से राशन दे रही है, क्यों दे रही है, क्या हो सकता है? यहाँ कंपनियां खोलना चाहिए। आप किसानों को खाद नहीं मिल रही है, पार्ले का बिस्कुट का वजन कम हो गया है, किसानों का काम खाद कम हो गई है। यहाँ रोजगार चाहिए ना, लोगों को रोटी चाहिए, तुम रोटी दे नहीं दे रहे हो। कौन सा रोजगार दिए हो, कौन सा काम किए हो, कौन से काम किए हो? काम तो गिनाते हैं कि काम तो सबसे बड़ा तो काम वही गिनाते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बीजेपी ने बनवाया। 500 साल लगे प्रभु श्री राम टेंट में रहते रहते, और बीजेपी आई, योगी जी आए, तब प्रभु राम अच्छे मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वो मंदिर तो था ही वहाँ, टेंट में रहते थे ना पहले। हाँ? भाई हमारा घर है, गिर गया होगा कभी, फिर उसको अच्छा से बनाएंगे। तो किसने बनाया महाराज जी, किसकी देन मानते, सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं या फिर या बीजेपी किसमें देन मानते हैं? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट है, हम सब हैं, सब लोग हैं, तो अपनी एक क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बना दिया। अब इन लोगों का तो बहुत ड्रामा है ना। अब कौन एक जस्टिस था, उसको बलात्कार का आरोप लगा, छेड़छाड़ का, फिर उसको जो है माफी मांगा। वो गोगोई कौन था, वो रंजन गोगोई कौन था, तो उस पर जो है लगा, फिर वो माफी मांग ले, राज्यसभा पहुंच गया। तो ऐसा ड्रामा है, 3-5 है, इस तरह की बातें हैं। महाराज जी, दिल आपका करता है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्ता का विरोध करता हूँ, क्योंकि राम लोहिया कहते कि नहीं विरोध तो सत्ता हारा हो जाएगी। आप ऐनक लगाए हैं, चश्मे लगाए हैं, और आप कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सही समस्या है। नहीं, रुक जाइए थोड़ा, ये सब समस्या दिक्कतें हैं, लेकिन अभी रोड पर निकलेंगे तमाम सारे साधु संत हैं। अगर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो कह रहे हैं कलयुग के भगवान है मोदी जी। 80% अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा का या शिक्षा होती है, ऐसे लोग बकते हैं। एक पागल दूसरे को पागल कहता है। अब देखिए, अच्छा है अभी देखो, यहाँ अच्छी किताब नहीं मिल रही है, आप पढ़ो ना, फरिश्ता रेणु जी की महिला से पढ़ो, अमृता प्रीतम कर टिकट पढ़ो, मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ो, कफन पढ़ो, सवासर गेहूँ पढ़ो, पूछ खिराज पढ़ो। यहाँ लोगों को अच्छी किताब नहीं मिल रही है। अखबार मिलता है, अखबार वाले सरकार करने पर लिखते हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, साधु को सिक्योरिटी की जरूरत होती कि नहीं होगी? अगर एक साधु आप हैं, राजा का सीमित निश्चित सीमा है, और हम महाराज हमारा असीमित है, तो हमें क्या, और चोरी नहीं करते हैं, गलत नहीं, क्यों सिक्योरिटी का जरूरत है? तो आप भी विरोध है, क्यों, क्या आवश्यकता है भाई? आप अगर अच्छे हैं तो क्यों सिक्योरिटी का इतना रुपया, इतना सिक्योरिटी लगे हैं, इतना क्यों उनका हो रहा है, खर्च हो रहा है, पे हो रहा है? पैसा रोजगार में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे राजू दास हो, अयोध्या वाले, मैं देखता हूं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी कीमत कम से कम 40 लाख के आसपास होती है। रुक जाइए, 2-2 गनर रखे हुए हैं, सुरक्षा, उनके घर में सुरक्षा लगे हुए। तो आप भी एक बाबा हैं, महासंत हैं, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि क्या बाबा को भी मतलब सिक्योरिटी की जरूरत है? सत्ता पर पल रहे हैं, सत्ता की दलाली करते हैं, हम सब ऐसे साधु हैं, और समाज के देश की बात सोचता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं देश की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ। इसी से विकास होना है, इसी विकास होना है। तो ये जो सत्ता चल रही है, इससे, इसके कामों से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं है, 0/0। चलिए ठीक है। हमारे बीच महाराज जी थे, और इस वक्त अयोध्या हो या कुंभ नगरी, किसी भी संत से बात करोगे तो मोदी जी के, योगी जी के प्रशंसा के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता है, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, ऐसा लेते। लेकिन महाराज जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से बातचीत किया, जो आज के समय में देश में जो चल रहा है उस पर खुले मुद्दों पर चर्चा किया। मेरा एक सवाल था, महाराज जी, क्या संतों को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? साधुओं संतों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? जिसके मन में चोर है वही सिक्योरिटी रखे हुए हैं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जिस महाराज जी सच्चे दिल से जो बातें कह रहे हैं, ये बात सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कई नए साधु से, तब तक के लिए नमस्कार।